बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, आप सभी बच्चे जानते ही होंगे। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य शब्द का अर्थ है वाचन अथवा बोलने का विषय। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा कहते हैं तो हमारे ध्यान के केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य होता है। कथन अथवा वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीन पदों का प्रयोग होता है। इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके बोला जाए अथवा लिखा जा सकता है। वाच्य की परिभाषा इस प्रकार है: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। पहला है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण: गौरव पढ़ता है। यहाँ गौरव करता है और अकर्मक क्रिया है। गौरव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ ये वाक्य सकर्मक क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण: रेखा से गीत गाया गया। यहाँ पे कर्म गीत है। कुसुम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। जब भी हम कर्मवाच्य में कोई उदाहरण बनाएंगे तो वहाँ पे से और के द्वारा लेकर बनाया जाता है। कुसुम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, के द्वारा, इससे भी कर्मवाच्य पहचानेंगे। यह कहानी आशा के द्वारा लिखी गई है। इन उदाहरणों में गीत, पुस्तक और कहानी यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं, इसलिए ये कर्मवाच्य है। रेखा से गीत गाया गया, यहाँ पे कर्म का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। बच्चों ये ध्यान देंगे कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म का पता चल रहा है कि रेखा गीत गा रही है या रेखा से गीत गाया गया। कुसुम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ भी पता चल रहा है कर्म का, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। इन बातों का बच्चे ध्यान देंगे। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता अथवा कर्म न होकर भाव होता है या भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अकर्मक क्रिया में रहती है। और भाववाच्य में एक बात का और ध्यान देंगे कि हमेशा निषेधवाचक, नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक। उदाहरण: सुरेश से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, रेखा से पढ़ा नहीं जाता। यहाँ जो भी वाक्य है वो सब नहीं है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य है। या ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता अज्ञात होता है वहाँ भाववाच्य होता है। बच्चों इस बात का आप हमेशा ध्यान देंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है, और क्रमवाच्य में कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है, तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है और क्रिया सदैव अकर्मक क्रिया में होती है। इस बात का आप ध्यान देंगे। बच्चों
अब मैं ये बताऊंगी कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। शिकारी शिकार करते हैं, कर्तृवाच्य। इसको हम लोग कर्मवाच्य में शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। दूसरा उदाहरण है छात्रों ने पत्र लिखा। कर्मवाच्य में छात्रों द्वारा पत्र लिखा गया। तीसरा उदाहरण है प्रेमचंद्र ने प्रसिद्ध उपन्यास गोदान लिखा। इसको कर्मवाच्य में इस प्रकार बनाएंगे, प्रेमचंद द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास गोदान लिखा गया। अब हम लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज करेंगे। कर्तृवाच्य राधा नहीं पढ़ती है, भाववाच्य में चेंज करेंगे राधा से पढ़ा नहीं जाता। और भाववाच्य में नकारात्मक नहीं का ही प्रयोग होता है। वह खेलता है, भाववाच्य उससे खेला नहीं जाता। वह नहीं हंसता, उससे हंसा नहीं जाता। बच्चों, आप हमेशा यह ध्यान दीजिए कि वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हमेशा ये याद रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वाच्य समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर दें। धन्यवाद।